अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। गीला तीतर इमरान रियाज़ ख़ान, जिसको उसके बाप ने पैदा तो इमरान रियाज़ किया था, लेकिन वो दिरहम और दीनार की, पाउंड और यूरो की लालच में अपने सियासी आका जनरल फैज़ हमीद और जनरल फैज़ हमीद के बॉस जनरल कमर जावेद बाजवा की ईमा पर इमरान ख़ान बन बैठा और अपने सियासी मुर्शिद की ऐसी मिधक की राह अपनाई कि आज 5वीं मरतबा गिरफ्तारी तक उनकी ये आदत सानिया बदल नहीं पाई है। आज 5वीं मरतबा गीले तीतर को गिरफ़्तार कर लिया गया है। लाहौर एयरपोर्ट से इसी हफ्ते में उसने फ़रार होने की एक और कोशिश की थी, जब उसको FIA ने रोका और उसको इंटरसेप्ट करके और वापस भेज दिया गया, लेकिन इतना काफ़ी नहीं था। इस मरतबा उन्होंने अपने वीडियोग्राफ़र को पकड़ा और उन्होंने कहा कि अब मैं एहराम में गिरफ़्तारी दूँगा। तो अब वो एहराम में पकड़ा गया और आखिरी फ़्लाइट थी उनके बकौल जिसमें उनको हज करना था। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये वाहिद आदमी देखा है जिसने पूरी ज़िंदगी हराम कमाया। उस हरामखोर जिसका नाम है इमरान ख़ान, जो जनरल बाजवा नामी हरामखोर और जनरल फैज़ हमीद जैसे हरामज़ादे की वतन से मिल कर के बाकायदा जिसकी सियासी पैदाइश हुई, और उसका नाजायज़ औलाद ये इमरान रियाज़ ख़ान। इसने ज़िंदगी भर झूठ बोला, कुफ्र तोला। एक एवरेज सहाफ़ी ये रहा, और उस एवरेज सहाफ़ी ने जब दिरहम और दीनार की और पाउंड और यूरो की हवस में इमरान ख़ान को अपना नाजायज़ बाप तक तकरीबन बना डाला फैज़ हमीद और बाजवा के कहने पे, तब उस पर जो पैसे रुपए की बारिश हुई वो दुनिया ने देखा। वरना इन्होंने इतने कोई तीर तोप तलवार नहीं चलाए हैं कि इनको जो है वो सहाफ़ी मान लिया जाए। जनाब, बूट अकाउंट्स की मदद से और इमरान ख़ान के वो जो यूथी हैं, जिनको मैं कुछ और भी कहता हूँ, उनकी मेहरबानी से, मुल्क से बाहर बैठे हुए उन सियासी नाबालिगों की मेहरबानियों की मदद से इन मौसूफ़ ने पैसा तो बहुत कमा लिया। ये अलग बात कि इज़्ज़त अभी तक इनके पास फटकी भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फटकेगी भी नहीं। अज़हर सिद्दीक़ नामी एक वकील इनको क्या मुयस्सर आया, इन्होंने सोचा कि हर बार जा कर के मैं और इसी तरह से वीडियोग्राफ़र की मेहरबानी से अपने आप को गिरफ़्तार करवाऊँगा। इस मरतबा तो थोड़ी सी इनकी एयरपोर्ट पे भी ट्यूनिंग वगैरह हुई है। एयरपोर्ट पे इनको धक्का मुक्की करके ले गए हैं और ले आ करके इनको गिरफ़्तार किया है। अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर इन्होंने वीडियोज़ वगैरह डाली हैं और उसमें इन्होंने शोर गुगा किया है। इन्होंने कहा है कि देखो कैसे लोग हैं, ये मुझे एहराम में पकड़ रहे हैं और हज पे नहीं जाने दे रहे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं वाकई कभी कभी हैरान होता हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे ही मेरे गिरदोपेश में बहुत ज़्यादा दूर नहीं कुछ लोग हैं जो बिजली चोरी कर रहे हैं। आज अभी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उनके घर में नमाज़ों का एहतमाम भी नहीं होता, और अगर होता भी है तो उस नमाज की कोई औकात नहीं है कि जो चोरी की बिजली ले करके और आप उसमें नमाज़ पढ़ें। उसके बावजूद भी उनके घरों के आगे जो है वो रश लगा हुआ है, जानवर बंधे हुए हैं, फलाना हुआ हुआ है। मैं अपने बच्चों से यही कह रहा था, मैंने कहा बेटा, हराम कमाने के बाद कुर्बानी नहीं होती, हमें ये बात समझ लेनी चाहिए। आप अपनी जायज़ कमाई से 1 रुपया सदका करो, अल्लाह ताला उसको कबूल व मंजूर फरमाएगा। लेकिन आप 100 रुपया हराम कमाओ और उसमें से 99 रुपये अल्लाह की राह में दे दो कि मैं सिर्फ 1 रुपया रखूँगा, तो भी अल्लाह ताला को तुम्हारा ये सौदा मंजूर नहीं है। पिछली वीडियो में कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि हज आपने कैसे कह दिया, इसका कबूल नहीं होगा। अबे पागल के बच्चों, हज बाज़ लोगों के लिए दावत है सुधर जाने की, और वो दावत उस वक्त तक आपको कैसे मिल सकती है कि जब आपकी कमाई खालिस ना हो। ऐसे तो चाहत फ़तेह अली ख़ान और वो राखी सावंत भी जा कर के दयारे नबी पर तस्वीरें खिंचवा करके आए हैं। हज बुलावा होता है अल्लाह की तरफ से, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बाज़ दफ़ा हज जो है वो पेशी भी होता है। तुम लोगों को अगर ये बात समझ में आती तो मेरी जगह तुम लोग होते। ज़िंदगी में सिर्फ खज्जल होना, सिर्फ बसों में ATM की लाइन में, आटे की लाइन में लग करके और फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता। मान लो कि कोई है जो तुमसे ज़्यादा जानता है, सिर्फ उसको तबर्रा करके गाली बक करके तुम्हें वैसे भी हाथ कुछ नहीं आएगा, और अगर आ भी जाएगा तो मेरे कद्दू से। मैं वो जानता हूँ जो तुम्हें ख्वाब में भी नहीं पता, मैं वो जानता हूँ जो तुम्हें ख्वाब में भी नहीं पता।
ये इमरान रियाज खान नामी वो आदमी, ये वो आवारा मिजाज आदमी है, ये वो आवारा मंच आदमी है जिसको जनरल बाजवा के दौर में खुली छूट दी गई थी, इमरान खान के दौर में, जनरल फैज़ हमीद के दौर में। ये इस्टेब्लिशमेंट की बाकायदा नाजायज़ औलादें हैं। ये सिद्दीक जान, वो मुईद पीरज़ादा, साबड़ शापड़, ये चौधरी ग़ुलाम हुसैन, ये हारून उर रशीद, ये ओड़िया मकबूल जान, वो हरामज़ादा जो अपने माथे पे मेहराब लेकर के झूठ बोलता है, ये हराम के जने ने, ओड़िया मकबूल जान ने, इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तक से जनरल बाजवा को मिला दिया था कि जनरल बाजवा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो इसकी ये पोजीशन दिलवाई। और उसके बाद इसने दोबारा पलटी मारी और जनरल बाजवा को इसने अपने आप से बिल्कुल डिसोसिएट किया और इसने कहा कि जनरल बाजवा ने इमरान खान के खिलाफ फलाना कर दिया, ठिकाना कर दिया। अबे नबी तेरे ख्वाब में आकर के तुझे कैसे बता रहे हैं कि जनरल बाजवा अच्छा था? नबी ने एक इसको बताया था और एक नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक माअज़ल्लाह उसको बताया था, तारिक जमील को। मेरा पिछला वो जो क्लिप था वो तारिक जमील के जो लवर्स थे उन्होंने बहुत रिपोर्ट किया, क्या कहते हैं उसको, टिकटॉक पे। उखाड़ मेरा कुछ भी नहीं पाए, अभी भी अकाउंट मेरा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और तारिक जमील जैसों के ख़िलाफ़ ऐलान जिहाद मेरा आज भी वैसे ही मौजूद है जैसे मैं पहले किया करता था। क्या जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा की मिदत नाम लेकर के ARY पे इमरान खान की चमचागिरी में तारिक जमील ने नहीं की थी? तुम मेरे अकाउंट को बंद करवाने की कोशिश ज़रूर कर सकते हो, लेकिन याद रखना जब मौका मिलेगा तुम्हारी धास दूंगा। सिर्फ चंद गनमैन्स और एक बुलेट प्रूफ बम प्रूफ गाड़ी की लालच में तुमने आसिफ गफूर नामी उस जर्नैल की ईमा पर, जो DGI-SPR था कभी, इमरान खान की जो चमचागिरी की है, दुनिया उसकी गवाह है। इंटरनेट से जब तक तुम वो तमाम याददाश्तें नहीं साफ़ कर देते तब तक मेरा कहा उसकी तौसीक वो सारे सबूत करते रहेंगे। ये सिद्दीक जान, ये इमरान रियाज खान, इनकी कोई औकात थी? ये सिर्फ इमरान खान की चमचागिरी में इन लोगों ने पाकिस्तान को इंटरनेशनल और पॉलिटिकल आइसोलेशन मुब्तला करने के लिए इस एक सियासी अंधे को जब वज़ीर आज़म बनाया था तब ये बाकायदा गेम प्लान हुआ। अब ये हज करने चला है, 900 चूहे खा करके बिल्ला हज करने चला। इमरान रियाज खान पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है जिसकी वजह से उसको जाने नहीं दिया गया, वो मुकदमे की तफसील मैं आपको बता देता हूँ। थाना नस्तर टाउन में अमानत में ख़यानत की दफ़ात के तहत एक मुकदमा, लाहौर के थाना नस्तर टाउन में अमानत में ख़यानत के हवाले से एक मुकदमा दर्ज किया गया है। कोई अर्रहमान प्रॉपर्टी डीलर का मालिक है, उसने ये मुकदमा दर्ज कराया जिसमें मुद्दई ने इमरान रियाज पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्होंने डिफेंस में प्रॉपर्टी दिखाने के लिए रकम वसूल की, प्रॉपर्टी के लिए 2.5 करोड़ रुपए अमानत दिए। इमरान रियाज ने अमानत दी हुई रकम वापस करने से इनकार किया और ये खाइन, ये अमानत में ख़यानत करने वाला बदज़ात, ये उस 2.5 करोड़ रुपए को हड़प करके और ये हज करने चला है। अब बताओ बदज़ातों कि इसका हज कबूल होगा? अबे तारिक मसूद जैसे चपड़गंजू और पागल के बच्चों को लेकर के अगर तुम मुफ्ती समझते हो तो मैं अपने जूते की नोक पर रखता हूँ। मैं जितनी मर्तबा तारिक मसूद की ठोक चुका हूँ, अगर इसके अंदर शर्म होती तो या तो अपने पेशाब में डूब करके मर जाता या ये मेरे खिलाफ कुछ करता। इसको पता है कि मैं इसकी ऐसी जगह से मारूंगा कि इसके मुरीदीन भी इसकी नहीं बचा सकेंगे। इसको पता है मैं इसका बाप हूँ। ये जितने चपड़गंजू हैं जो मसाजिद और इमाम बाड़ों के मिंबरों मेहराब पर बैठ करके और इमरान खान की मिदत बयान किया करते थे किसी ज़माने में, और आज भी कुछ लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कर नहीं पा रहे। तरक़ीक़त इनका बस नहीं चल रहा, तारिक जमील से लेकर के और मुत्तहदा मजलिस से, क्या वो पता नहीं क्या वो एक नाम है उसका, ज़हन से निकल गया, देखो क्या नाम है यार, बहरहाल जो इस वक्त भी इमरान खान के साथ खड़े होने के दावेदार हैं, इन सब की पोलें हैं। और अगर ज़्यादा चूं चपाड़ की तो सब खोलूंगा। इमरान रियाज खान फरमाते हैं मुझे हज के लिए जाना है, इस मुल्क को नहीं छोड़ना। सब जानते हैं कि मैं इस मुल्क को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। अबे तुझे पिछली मरतबा जब ISI ने गायब किया था तो तुझे लाहौर एयरपोर्ट से उठाया, सियालकोट एयरपोर्ट से उठाया था, भाग तो तू उस वक्त भी गया था। तू अपने आप को अर्शे शरीफ समझे हुआ था, हरामखोर। पिछली मरतबा भी तू भागने की कोशिश कर रहा था तो ये धम्बू किया, FIA वालों ने रोका। इस मरतबा तू एहराम पहन करके भागने की कोशिश में था। तू अपनी फैमिली को इस मुल्क से भगा चुका है भाई। तू कबूल क्यों नहीं करता कि तेरी फैमिली इस वक्त इस मुल्क में नहीं है? तू पक्का इस मुल्क से फरार चाहता है, लेकिन वो तो इदारे, अबे तुझे पता नहीं है ये इंटेलिजेंस वाले चीज़ क्या है।
ये साले या तो किसी को बनाते नहीं हैं, और अगर बनाते हैं तो उसको मिटा के ही छोड़ते हैं। तूने एक मरतबा इनके दस्तरखान पे बैठ करके इनके साथ जो मानी टुक्कर खा लिया बाजवा और फैज़ हमीद की खुशामद में, अब तू इनके साथ ही जलील होता रहेगा। ये तुझे आगे पीछे नहीं होने देंगे कि हम अकेले नहीं बच्चू, हमने तुम्हें भी तो बनाया है, आओ ना। इनका कहना था कि बार बार पकड़ करके मुझे अंदर डाल देते हैं, कभी गायब कर देते हैं, कभी मुकदमात दर्ज कर देते हैं। मैंने गुज़िश्ता 1.5-2 महीने बड़ी तकलीफ में गुजारे हैं। ये हराम के जने, जाओ रिपोर्ट करो मेरी ये वीडियो जहां रिपोर्ट करना है, जिस अथॉरिटी को। अब पता चल रहा है तुझे कि तकलीफ क्या होती है। तेरी वजह से इमरान खान जैसों को इस कौम पे मुसल्लत करके इस कौम के साथ जो कुछ किया गया, इस मुल्क के साथ जो कुछ हुआ, जिस वजह से आज मैं तुम हम सब तकलीफ में, तुझे अपनी तकलीफ का यारा है, तुझे अपनी तकलीफ का ख्याल है। अबे बदबख्त, तकलीफ तो अभी तूने देखी नहीं है। तकलीफ तो अभी वो भी नहीं थी जो एसआई वालों ने 4 महीने तक तेरी सेवा की थी। अभी तो तकलीफ तुझे पहुंचेगी बच्चे। तू कैद तन्हाई से भी ज़्यादा परेशान हो जाएगा। तू इमरान खान थोड़ी है। तू अपने नाम में से रियाज गायब करके अपने नाम को इमरान खान बना लेता है, वो एक अलग बात है। लेकिन नहीं, सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं होता बेटे। मैंने तुमसे क्या कहा था पिछली वीडियो में कि तेरी औकात है, जब जी चाहता है तुझे जूते मार करके अंदर कर देते हैं। आज वही हकीकत तेरी जुबान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जारी कर दी कि नहीं कर दी? किधर है? तूने सिर्फ पैसा कमाया है, तूने सिर्फ पैसा कमाया है, और पैसा तमाम चीज़ों का मदावा नहीं कर सकता। कहते हैं गुज़िश्ता 2 महीने में मुख्तलिफ दफातर के चक्कर लगाए, तमाम निज़ाम के दरवाजे खटखटाए, मेरी और कोई नीयत नहीं। मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि हज पर जाना चाहता था। तुम्हारा हज यहीं से बढ़ गया उस्ताद, तुम्हारा हज यहीं से बढ़ गया। यूथियों का ना हज होता है, ना तुम लोगों का कोई और। तुम लोग तो वो हो कि जो मस्जिद नबवी में नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक माअज़ल्लाह तुम लोगों ने जो कुछ किया था, अल्लाह की पनाह तो वस्तग़फ़ार। अभी तो वक्त की चक्की में पीछे जाओगे, अभी तो सब्र करो, अभी तो सब्र करो। तुम्हें क्या लगता है कि ये होम्योपैथिक DGSI और होम्योपैथिक जो आर्मी चीफ हैं, जिनका इमरान खान पे बस नहीं चल रहा, वो तुम्हें छोड़ देंगे? वो उसका कुछ नहीं कर पा रहे, मगर तुम यकीनन पीछे जाओगे। इंतज़ार करो अल्लाह ताला की ये चक्की तुम्हें और कितना बारीक पीसती है। फ़ी अमान अल्लाह।